बहुत ज़माना पहले एक सरसब्ज़ वादी में एक गांव था जिसका नाम था नूर आबाद। वहां के लोग मेहनती ज़रूर थे, मगर अक्सर गुर्बत और भूख ने उनके घरों के चिराग बुझा रखे थे। गांव के किनारे एक बोसीदा सा कच्चा मकान था जिसमें रहता था एक बुजुर्ग बाबा रहमत। बाबा रहमत के पास कुछ भी ना था, ना ज़मीन, ना खेत, ना दौलत। बस एक चीज़ थी जो सबसे कीमती थी, एक प्यारी सी गाय। ये गाय आम नहीं थी बल्कि जादुई थी, जिसका नाम था नून बख्श। नून बख्श को देखकर गांव वाले अक्सर बाबा से कहते, बाबा तुम्हारे पास खुद खाने को दाना नहीं, इस बेचारी गाय को क्या दोगे? बीच डालो, इसे कम अज कम पैसे मिल जाएंगे। बाबा रहमत उनकी बातें एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते थे। वो जानते थे कि ये गाय उनके लिए अल्लाह की अमानत है। दिन गुजरते गए, गुर्बत बढ़ती गई। एक दिन बाबा के पास कुछ भी ना रहा, ना चारा ना रोटी। वो थके हारे नून बख्श के पास बैठे और रो पड़े, बेटी मेरे पास तुझे खिलाने को भी कुछ नहीं बचा, मैं तुझे कहां से संभालूं? नून बख्श ने अपनी नर्म आंखों से बाबा को देखा और हल्की सी आवाज निकाली। फिर दम हिलाई और जमीन पर एक चमकता हुआ सोने का सिक्का गिर गया। बाबा हैरान रह गए, ये मौजिज़ा था। अगली सुबह नून बख्श ने फिर एक सिक्का दिया, फिर अगली सुबह भी। अब बाबा के पास हर दिन एक नया सिक्का आता। वो सिक्कों को खुद के लिए नहीं रखते थे, बल्कि जरूरतमंदों में बांट देते। यतीम बच्चों को कपड़े दिलवाते, बीमारों के लिए दवा खरीदते और भूखों को खाना खिलाते। जल्द ही गांव वालों को पता चल गया। सब हैरान थे कि एक गरीब बाबा कैसे अमीर बन गया। कुछ लोग खुश हुए, मगर कईयों के दिलों में लालच आ गया। एक दिन गांव का लालची सौदागर चांदो बाबा के पास आया और बोला, बाबा ये गाय मुझे दे दो, मैं तुम्हें 10 खेत दूंगा, तुम्हें मेहनत की जरूरत नहीं रहेगी। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बेटा, ये गाय दौलत के लिए नहीं, बरकत के लिए है। चांदो गुस्से में चला गया और दिल में प्लान बनाने लगा कि गाय को चोरी करे। चंद दिन बाद एक बड़ी मुसीबत आई। बारिश रात गई, नदी सूख गई, खेत जल गए। लोग भूख से तड़पने लगे। गांव में कोहराम मच गया। चांदो ने कहा, बाबा की गाय ही सब का सहारा है, इसे हमारे हवाले कर दो, हम सिक्कों से अपना पेट पालेंगे। लोगों ने बाबा पर दबाव डाला, मगर बाबा ने कहा, ये गाय मेरी नहीं, गांव की अमानत है। इससे सिक्कों को जमा ना करो बल्कि बांट दो। बाबा रहमत रुकर नून बख्श से दुआ करने लगे, अल्लाह उन गरीबों पर रहम कर दे। नून बख्श ने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाईं। अचानक इसके सींगों से रोशनी निकली। बादल आसमान पर छा गए, तेज बारिश होने लगी। खेत हरे भरे हो गए, नदी दोबारा भर गई। फिर एक और करिश्मा हुआ। नून बख्श के कदमों से एक चश्मा फूटा, जिसका पानी न सिर्फ मीठा था बल्कि जिसने भी पिया, इसके दिल से लालच खत्म हो गया। अब गांव वाले समझ गए कि असल दौलत सोने के सके नहीं, बल्कि नेकी और इंसाफ है। उन्होंने फैसला किया कि नून बख्श के दिए हुए सिक्कों को जमा करके एक मुश्तरका खजाना बनाया जाए। इस खजाने से स्कूल, कुनवा और एक छोटा सा अस्पताल बनाया गया। लालची चांदो ने भी मुआफी मांगी और कहा, मैंने गाय को अपनी दौलत के लिए चाहा, मगर ये तो हमारे ईमान की आजमाइश थी। कुछ सालों बाद नून बख्श ने आसमान की तरफ देखा, हल्की रोशनी में लिपटी और कहा, मेरा मकसद पूरा हो गया, अब तुम्हें खुद अपनी नेकियों से जीना होगा। फिर वो रोशनी का एक दायरा बनकर आसमान में गायब हो गई। बाबा रहमत की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर दिल मुतमईन था, क्योंकि अब गांव के लोग जान गए थे कि असल अमीरी दिल की सखावत में है, न कि सिक्कों के ढेर में। सबक: दौलत अगर बांटी जाए तो बरकत बुनती है, अगर छपाई जाए तो जहमत। ईमान और सब्र सबसे बड़ी ताकत है। नेकी का बीज हमेशा खुशी का दरख्त बनकर उगता है।